गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 17 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि करंट अफेयर जो है हर एग्जाम में क्या है बनते हैं। इसमें हम लोग कुल बात करेंगे तो 20 MCQ करंट अफेयर लिए गए हैं और साथ में प्रत्येक जो है प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को जो है कंप्लीट देख के जाइएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर कवर यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे जो है सुबह 6 बजे ये वीडियो जो है आती है। तो नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में रजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। बात हो रही है रजा पर्व उत्सव की, तो यह जो है मनाया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अच्छा, बात करिए कब मनाया मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है जब सूर्य क्या होता है, ध्यान रखना है वृषभ, ठीक है, वृषभ राशि से जो है निकल कर क्या होता है, तो यह जो है प्रवेश करता है किसमें, तो मिथुन राशि में, ठीक है। तो मिथुन राशि में जब ये प्रवेश करता है तभी क्या है ये त्योहार जो है मनाया जाता है। और इस दौरान जो है धरती माता को विश्राम देने के लिए किसान खेती या खुदाई का काम जो है नहीं करते हैं, तो इस त्योहार का जो है ये हिस्सा है। तो इतने सारे फैक्ट जो है ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो रजा पर्व महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। बिल्कुल, कितने दिनों से चलता है, तो यह जो है 3 दिन तक चलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल, उड़ीसा में ये मनाया जाता है, हमने देखा। और बिल्कुल ये पारंपरिक रूप से जो है 3 दिनों तक चलता है। आमतौर पर जो है जून के महीने में ये आता है। कब आता है, तो जून के महीने में ये जो है पड़ता है। आगे बात करेंगे, तो वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे की बात हम करेंगे, तो ये हर साल जो है 15 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना है लोगों को जो है पवन ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता जो है देने के लिए क्या है इसे जो है हर साल मनाया जाता है, बिल्कुल जून में। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना है 2026 में इसकी मेजबानी जो है बिल्कुल भारत के जो है बिल्कुल गोवा राज्य में जो है की जा रही है। अगर हम मेजबानी की बात करेंगे तो भारत का जो है गोवा राज्य क्या कर रहा है, तो मेजबानी जो है इस बार इसकी जो है कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है। तो पवन ऊर्जा की हम लोग बात करेंगे, इसके उत्पादन में जो है भारत विश्व में चौथे स्थान पे आता है। ऑप्शन नंबर 6 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है कि भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है। जहां पे सबसे अधिक जो है पवन ऊर्जा क्या है उत्पादित की जाती है, तो यह है राजस्थान। क्या है, बिल्कुल राजस्थान है। बिल्कुल ध्यान रखना है। हम लोग मार्च करेंगे मार्च मतलब हम बात करेंगे मार्च 2026 की डेटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार जो है राजस्थान भारत में सबसे अधिक जो है पवन ऊर्जा क्षमता जो वाला राज्य है। तो ये डेटा भी बात करेंगे मार्च 2026 तक की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के कितने पारंपरिक उत्पादों को एक साथ GI टैग मिला है। एक साथ दिया गया है, कितने जो है उत्पादों को दिया गया है, तो उनकी संख्या है 11। कितनी है, बिल्कुल 11 है। सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग बात करें जिसमें ध्यान रखना है मुंडा ज्वेलरी, भागया सिल्क, ठीक है, और कुचाई सिल्क जैसे उत्पाद भी शामिल हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ के नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ज्वेलरी जो है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये जो है मुंडा है, ठीक है, मुंडा जो है ज्वेलरी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मुंडा ज्वेलरी है। इसके अलावा जो है भगया, ठीक है, भगया सिल्क भी क्या है इसमें जो है शामिल है। और एक और नाम ध्यान रखिए कुचाई, ठीक है। तो ऐसे करके कुल जो है 11 क्या है इसमें जो है शामिल है। कुचाई भी क्या है, तो ये भी एक सिल्क ही है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के लिए शुरू किए गए AI चैट बॉक्स का नाम क्या है। बिल्कुल AI जो है चैट बॉक्स की जो है बात यहाँ पे जो है की जा रही है, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे ऑयल सीड्स किसान मित्र है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। यह जो है एक व्हाट्सएप आधारित जो है AI चैट बॉक्स है, जो किसानों को तिलहन फसलों से जो है संबंधित, किससे, ध्यान रखेंगे तिलहन, ठीक है। तो तिलहन जो है फसलों से संबंधित जो है वैज्ञानिक सलाह जो है बिल्कुल 24/7 जो है यहाँ पे प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कन्वेंशन नंबर 193 मुख्य रूप से किन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए है। तो यह जो है मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए जो क्या है, बिल्कुल ये जो है इसके उद्देश्य से जिसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। कन्वेंशन नंबर क्या है 193 है, और इसका उद्देश्य बिल्कुल जैसे हम लोग बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं
तो स्विगी आ रहा है, जोमेटो है, उबर है और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्मों पर जो है काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए जो है अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की जो है रक्षा के लिए बिल्कुल यहाँ पे ये काम करेगा। आगे बात करेंगे तो भारत का पहला स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल कौन सा है। वीडियो एआई मॉडल की बात करेंगे, स्वदेशी है और भारत का पहला है, तो उसका नाम है वारिया। क्या नाम है? वारिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान रखना है यह जो है बिल्कुल पहला स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च किया गया है जो भारतीय संस्कृति और त्योहारों को बेहतर जो है समझाता है ये। अगले प्रश्न की बात करेंगे, आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित मानव ब्रेन स्टेम की 3D डिजिटल एटलस का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है एंकर। क्या नाम रखा गया? बिल्कुल एंकर जो है इसका नाम रखा गया, जो मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के शोध में जो है डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की मदद करेगा। आगे कहता है, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर यानी कि खरबपति कौन बने हैं? ट्रिलियनेयर, ठीक है, ट्रिलियनेयर की बात यहाँ पे हो रही है, यानी खरबपति की बात करेंगे तो यह जो है बने हैं बिल्कुल एलन मस्क। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना है स्पेस एक्स के जो है सफल आईपीओ के बाद जो है एलन मस्क की संपत्ति बिल्कुल $1 ट्रिलियन से जो है अधिक हो गई है, जिससे ये इतिहास में जो है पहले खरबपति बन गए हैं। तो स्पेस एक्स जो है कंपनी बिल्कुल इनका है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बात हो रही है श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति की, तो इसमें जो है नियुक्त किया गया है अलख एन शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है एक प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री हैं, अगर हम बात करें अलख जो है एन शर्मा को, जो कि भारत के रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करने वाली इस समिति का अध्यक्ष जो है इन्हें क्या है बनाया गया है। तो बिल्कुल ये सभी प्रश्न बिल्कुल जो है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुल 20 MCQ इसमें लिए गए हैं, तो बिल्कुल बने रहेंगे, कंप्लीट देख के जाएंगे और वीडियो को जो है लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे। और जितने लोग पहली बार आए होंगे तो चेक करें अभी आप, और सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती है, तो बिल्कुल सोचने वाली कोई बात ही नहीं, पैसा आपको देना है नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और टाइम टेबल की बात करेंगे, सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है, शाम में 5 बजे हम लोग बात करेंगे तो महत्वपूर्ण मैथ और जीके जीएस मैथ और साथ में रीजनिंग के प्रश्न जो है चल रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम चल रहा है उनके लिए चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और 8 बजे जीके जीएस जो है चल रही है बिल्कुल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो महत्वपूर्ण है चैनल, इसलिए क्या है आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है, जनगणना 2027 का ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया है? 2027 के जो है ब्रांड अम्बेसडर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, जो कि उड़ीसा के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं, ध्यान रखना है। आगे कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया? आरबीआई ने कहाँ स्थापित किया? तो भुवनेश्वर में इसकी जो है स्थापना जो है यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल भारत का क्या है? तो दूसरा है, ये ध्यान रखना है। और वही हम बात करेंगे पहले जो है अगर हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर की, तो क्या यहाँ पे है? तो वह है नवी मुंबई में, ठीक है। कहाँ पे है? नवी मुंबई में है पहले वाला की बात अगर हम करेंगे हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर की, ठीक है। और दूसरा बिल्कुल यहाँ पे क्या है? दूसरा उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे कहता है, भारत का लक्ष्य 2030 तक पवन ऊर्जा से कितनी बिजली पैदा करने का है? तो 2030 तक जो है 100 गीगावाट जो है पैदा करने का जो है लक्ष्य जो है रखा गया है। आगे है कि माइनिंग टूरिज्म यानी कि खनन पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये शुरू करने वाला बिल्कुल झारखंड है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप यहाँ पे बिल्कुल राइट कर देंगे। आगे कहता है, संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में भारत का संविधान किसने जारी किया? ओल चिकी में जारी किया गया, संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में जारी किया गया, तो यह जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। बिल्कुल बी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना इसके बारे में हम लोग बात करें तो जो चीकी लिपि में जो है बिल्कुल भारतीय संविधान का संस्करण जारी यहाँ पे किया गया है। और इस लिपि के आविष्कारक हम लोग बात करेंगे कौन है, क्योंकि पूछ सकता है ये, तो पंडित जो है रघुनाथ, क्या नाम है? पंडित जो है रघुनाथ क्या है? तो इस लिपि के जो है आविष्कारक हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
रघुनाथ, और ये भी मुर्मू ही हैं। ठीक है, तो लास्ट में ध्यान रखेंगे मुर्मू ये भी हैं। आगे बात करेंगे, हाल ही में मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उसका नाम है उड़ीसा। क्या नाम है? बिल्कुल उड़ीसा नाम है। डी आप जो है यहाँ पे राइट कर देंगे। आगे कहता है, भारत का पहला 5G थीम वाला डाकघर कहाँ खोला गया? भारत का पहला 5G थीम वाला जो है डाकघर की बात करेंगे तो यह जो है IIT दिल्ली में खोला गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 की बात करेंगे तो यह जो है प्रदान किया गया है कल्पना सोरेन को। ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करेंगे इनके बारे में तो ध्यान रखना, यह जो है झारखंड की जो है विधायिका है। बिल्कुल क्या है? झारखंड की जो है विधायिका है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, और उनके जो है काम के लिए हम लोग बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है काम किया है, और इसी के लिए जो है इन्हें क्या है पुरस्कार दिया गया। तो थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करिएगा एक प्यारा सा, और लाइक वगैरह अगर नहीं किए हैं तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। हम बिल्कुल एक शेयर की जो है बात यहाँ पे करते हैं, तो ज़रूर शेयर किया करिए आप लोग। और जितने लोग बिल्कुल पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये सब चीज़ें हमने बताया क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है, तो बिल्कुल बिना सोचे आप जो है कर सकते हैं। आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाली है, रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर PDF आपको लेना है या एग्जाम से जुड़े हुए खबरों से बिल्कुल अपडेट लेना है तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया गया है, जहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो से। कल जय हिंद, वंदे मातरम।